आप सबको प्रणाम। आज हम सुख अमावस की कथा सुनेंगे। एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी थे। वे दोनों भगवान के भक्त थे। घर में सब कुछ था, पर घर में संतान की कमी थी। एक दिन ब्राह्मण अपनी पत्नी से कहकर वन में तपस्या करने चला गया। जंगल में जाकर तप करने लगा। बहुत वर्ष बीत गए, पर भगवान प्रसन्न नहीं हुए। तो उसने सोचा, अब जीवन समाप्त कर दूंगा। यह सोच पेड़ की डाली पर फांसी का फंदा लगाकर मरने को तैयार हो गया। तब सुख अमावस माता प्रकट हो गई और बोली, देख ब्राह्मण, तुम्हारे 7 जन्म तक कोई संतान नहीं लिखी है, किंतु मैं तुम्हें 2 कन्याओं का वरदान देती हूँ। एक का नाम अमावस्या और दूसरी का पूनम रखना। तेरी स्त्री को कहना कि वो सुख अमावस का व्रत या उपवास करे। जिस दिन शुक्रवार और अमावस साथ हो, उसी दिन से व्रत शुरू करे। अमावस के दिन 1 कटोरी चावल भरकर उस पर दक्षिणा रखे किसी मंदिर में रखे। ऐसा 1 साल तक करे। 1 कटोरी चावल से ही दान करते रहे। ब्राह्मण घर गया। घर आकर पत्नी को जैसे अमावस माता ने कहा, वैसे ब्राह्मण की पत्नी ने व्रत रखा। कुछ महीनों बाद ब्राह्मण के घर 2 कन्याओं का जन्म हुआ। एक का नाम अमावस्या और दूसरी का नाम पूनम रखा। धीरे धीरे बड़ी होने पर उनका विवाह कर दिया। बड़ी बहन अमावस धार्मिक थी, जबकि छोटी भगवान में बिल्कुल विश्वास नहीं करती थी। बड़ी के घर में सुख समृद्धि के भंडार भरे थे, पर छोटी पूर्णिमा के घर दुखों का पार न था। जब बड़ी बहन अमावस को छोटी के बारे में सब कुछ मालूम हुआ कि उसकी बहन दुखी है, तब अमावस्या गाड़ी भरकर सामान लेकर गई और छोटी बहन को कहा, बहन पूनम, सुख अमावस का व्रत तुम भी करो और पूजा करके उपवास करो, जिससे तुम्हारे घर में सुख समृद्धि का भंडार भरेगा। 1 साल तक चावल का कटोरा भरकर दक्षिणा दान करना। पूनम ने कहा, ऐसा ही करूँगी। कुछ ही महीनों बाद पूनम के घर भी धन धान्य और संतान की वृद्धि होने लगी। इस प्रकार जो भी सुख अमावस का व्रत करता है, विधिपूर्वक उसके घर में सुख समृद्धि का भंडार भरे रहते हैं। बोलो अमावस माता की जय। बोलो शिव जी की जय।